हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीए न्यूज पर। जैसा कि हम हर बार बताते हैं, हमारे पास है दुनिया की हॉट, चटपटी एंड ट्रेंडिंग खबरों का खजाना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। दोस्तों, अभी कुछ दिन बाद नवरात्रि फेस्टिवल आ रहा है और हम सभी लोग इस त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इसी के साथ सभी लोग अपने दोस्त और रिश्तेदार को फेसबुक और व्हाट्सएप पर विशेष भी भेजते रहते हैं। आज हम जानेंगे नवरात्र के बारे में और उसके महत्व के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नवरात्र शब्द से नव विशेष रात्रियों का बोध होता है। दोस्तों, इस समय शक्ति के नव रूपों की उपासना की जाती है। ये तो आप जानते ही हैं, पर क्या आप जानते हैं कि रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। दोस्तों, भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। इसीलिए दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्रि जैसे उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। अगर रात्रि का कोई विशेष रहस्य न होता तो ऐसे उत्सवों को रात्रि न कहकर दिन ही कहा जाता। लेकिन नवरात्रि के दिन 9 दिन नहीं कहे जाते। मनीषियों ने वर्ष में 2 बार नवरात्रों का विधान बनाया है। विक्रम संवत के पहले दिन यानी चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पहली तिथि से 9 दिन मतलब नवमी तक। इसी प्रकार ठीक 6 महीने बाद अश्विन मास शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से महानवमी अर्थात विजयादशमी के एक दिन पूर्व तक। लेकिन वहीं सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्रों को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इन नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों के जाप द्वारा विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास भी करते हैं। नवरात्रों में शक्ति की 51 पीठों पर भक्तों का समुदाय बड़े उत्साह से शक्ति की उपासना के लिए एकत्रित होता है। जो उपासक इन शक्ति पीठों पर नहीं पहुंच पाते, वे अपने निवास स्थल पर ही शक्ति का आह्वान करते हैं। नवरात्रों के दौरान 9 अलग अलग दिनों में देवी शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन तक मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। आजकल ज्यादातर उपासक शक्ति पूजा रात्रि में नहीं बल्कि पंडित को दिन में बुलाकर ही करा देते हैं। भक्त ही नहीं, पंडित और साधु महात्मा भी अब नवरात्रों में पूरी रात जागना नहीं चाहते और ना ही कोई आलस को दूर करना चाहते हैं। बहुत ही कम लोग आलस को छोड़कर आत्मशक्ति, मानसिक शक्ति और योगी की शक्ति की प्राप्ति के लिए रात के समय का उपयोग करते देखे जाते हैं। आइए दोस्तों, अब समझते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण। रात्रि में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है। हमारे ऋषि मुनि आज से कितने ही हजारों वर्ष पहले ही प्रकृति के इन वैज्ञानिक रहस्यों को जान चुके थे। जैसे कि दिन में आवाज दी जाए तो वो दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन रात को आवाज दी जाए तो वो बहुत दूर तक जाती है। इसके पीछे दिन के शोर के अलावा एक वैज्ञानिक फैक्ट ये भी है कि दिन में सूर्य की किरणें आवाज की तरंगों और रेडियो तरंगों को आगे बढ़ने से रोक देती है। रेडियो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। कम शक्ति के रेडियो स्टेशनों को दिन में सुनना मुश्किल होता है, जबकि शाम के बाद छोटे से छोटा रेडियो स्टेशन भी आसानी से सुना जा सकता है। वैज्ञानिक फैक्ट यह है कि सूरज की किरणें दिन के समय रेडियो तरंगों को जिस प्रकार रोकती है, उसी प्रकार मंत्र जाप की विचार तरंगों में भी दिन के समय रुकावट पड़ती है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने रात्रि का महत्व दिन की अपेक्षा बहुत अधिक बताया है। ये तो आप जानते हैं कि मंदिरों में घंटे और शंख की आवाज के कंपन से दूर दूर तक वातावरण कीटाणुओं से रहित हो जाता है। ये रात का वैज्ञानिक रहस्य है, जो इस वैज्ञानिक फैक्ट को ध्यान में रखते हुए रात्रि में अपने शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजते हैं। उनकी कार्य सिद्धि या कहें मनोकामना सिद्धि पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे नवरात्र क्या है। हमारी पृथ्वी पर सूर्य की परिक्रमा के काल में एक साल की 4 संधियां हैं। उनमें मार्च और सितंबर महीने में पड़ने वाली गोल संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। इस समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक आशंका होती है। ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती है।
मतलब उस समय हमें स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को शुद्ध रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया का नाम नवरात्र है। अमावस्या की रात से अष्टमी तक या प्रतिपदा से नवमी की दोपहर तक व्रत नियम चलने से नौ रात यानी नवरात्र नाम पड़ता है। यहाँ रात गिनते हैं, इसलिए नवरात्र यानी नौ रात कहा जाता है। दोस्तों, रूपक द्वारा हमारे शरीर को 9 मुख्य द्वारों वाला कहा गया है। इसके भीतर निवास करने वाली जीवन शक्ति का नाम दुर्गा देवी है। इन मुख्य इंद्रियों के अनुशासन, स्वच्छता, तारतम्य स्थापित करने के प्रतीक के रूप में शरीर तंत्र को पूरे साल के लिए सुचारू रूप से क्रियाशील रखने के लिए 9 द्वारों की शुद्धि का पर्व 9 दिन मनाया जाता है। इनको व्यक्तिगत रूप से महत्व देने के लिए 9 दिन 9 दुर्गाओं के लिए कहे जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? इस बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक भी करें। ये सब जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ डीएन न्यूज पर। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे अगले वीडियो को देखने जरूर आएंगे। जय हिंद।